हेलो एवरीवन, मैं हूं पूर्णिमा एंड वेलकम टू माय चैनल क्लिक टू लाइफ। आज का ये वीडियो कोई होम डेकोर नहीं होने वाला है, कोई प्रोडक्ट रिव्यू नहीं होने वाला है। आज का ये वीडियो होने वाला है अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन कोरोना। Yes, a few days back, me and my husband, we were both tested corona positive. So let's start from the beginning. My husband got infected from his office. On 18th, मेरे husband के boss कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुए थे. Then on 20th March यानी कि 20 मार्च को मेरे husband का RAT रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ था जिसमें वो नेगेटिव आए थे. Then on 21st March, my husband got his first symptom of corona, that is रात में उनके पैर दुख रहे थे और वो जो लेग पेन था वो नॉर्मल लेग पेन से थोड़ा सा ज़्यादा था. देन ऑन 22 मार्च मॉर्निंग में उन्हें बॉडी एक बढ़ गया था, बॉडी पेन हो रहा था और रनिंग नोज था. देन इन द आफ्टरनून उन्हें फीवर आया था. द वेरी सेम डे उन्होंने जब अपना टेस्ट करवाया तो उनका RAT टेस्ट पॉजिटिव आया. जैसे ही उनका RAT टेस्ट पॉजिटिव आया उसी वक्त मेरा और मेरे बच्चों का, हम सबका RAT टेस्ट हुआ था जिसमें हम सब नेगेटिव आए थे. और जैसे ही हमारा टेस्ट नेगेटिव आया था, आई अलॉन्ग विद माई किड्स आई शिफ्टेड टू माई सिस्टर्स हाउस. तभी उसी दिन से मेरा और मेरे बच्चों का भी यहाँ के डॉक्टर्स ने प्रिकॉशनरी कोरोना का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था. लाइक मैं एजिथ्रोमाइसिन ले रही थी, विटामिन C ले रही थी, जिंक ले रही थी, B कॉम्प्लेक्स ले रही थी एंड अदर टैबलेट्स टू. देन नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, दैट वॉज 23rd मार्च को सुबह मेरा, मेरे बच्चों का, मेरी सिस्टर का और मेरी नीस का, हम सब का RT-PCR टेस्ट हुआ था जिसमें हम सब नेगेटिव आए थे. मीनवाइल मेरे हस्बैंड के जो सिम्टम्स थे वो ये थे, उन्हें बॉडी पेन था, ब्लॉक्ड नोज था, अब रनिंग नोज नहीं था, अब ब्लॉक्ड नोज था और फीवर नहीं था. फीवर उन्हें सिर्फ फर्स्ट डे आया था. देन ऑन 24th मार्च मुझे मेरा फर्स्ट सिम्टम फील हुआ और वो था मेरा थ्रोट पेन. मुझे थ्रोट में पेन हो रहा था. 25th मार्च को वो थ्रोट पेन टर्न हो गया था इची थ्रोट में, खराश होने लगी थी मेरे गले में और मुझे ड्राई कफ हो रहा था. सेम नाइट मैंने यहाँ के डॉक्टर से भी कंसल्ट किया और मैंने उन्हें अपने सारे सिम्टम्स बताए. तो यहाँ डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि तुम्हें कोरोना है. सो आई टोल्ड देम कि मैंने अभी अपना एंटीजन और RT-PCR टेस्ट करवाया है और वो नेगेटिव आया है, तो हाउ कम कि मुझे अब सिम्टम्स आ रहे हैं नेगेटिव आने के बाद. तो मुझे डॉक्टर्स ने एक्सप्लेन किया. से हेलो. हेलो. व्हाट इज योर नेम? अर्जुन यादव. ही इज माई किड, ही इज 5 years old एंड हिज नेम इज अर्जुन यादव. आपको वीडियो में बैठना है. ओले पापा, नो यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम. ठीक है. अच्छा, तो जब मैंने मेरे डॉक्टर्स से बताया कि मेरा टेस्ट नेगेटिव आया है तो फिर मुझे सिम्टम्स कैसे आ सकते हैं, तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी में वायरस इतना एक्टिव नहीं हो पाता है कि जब हम टेस्ट कराएं तो वो टेस्ट में डिटेक्ट हो पाए. दैट इज हमने अर्ली टेस्ट किया तो वो अर्ली डिटेक्शन में डिटेक्ट नहीं हो पाता है. पर अब क्योंकि मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं तो हो सकता है कि मेरा टेस्ट अब पॉजिटिव आए. तो मैं 26 की मॉर्निंग को आई वेंट टू द हॉस्पिटल और मैंने अपना एंटीजन टेस्ट करवाया जो कि नेगेटिव आया था. तो मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरा RAT टेस्ट नेगेटिव आया है. तो उन्होंने मुझे बोला कि अब आप अपना RT-PCR टेस्ट कराओ. तो उसी वक्त मैंने अपना RT-PCR टेस्ट करवाया जिसकी रिपोर्ट मुझे 28 को मिली थी. मीनवाइल उसी वक्त 26 को मुझे इवनिंग में ड्राई कफ था, इची थ्रोट था, फीवर मुझे नहीं था. मेरे छोटे बेटे को जो कि 1 साल का है उसको फीवर आया था इवनिंग में. ऑन 27 मार्च को मेरे गले में खराश थी और खांसी कम हो गई थी क्योंकि मैंने गले की खराश के लिए मेडिसिन ली थी मोंटेरेल-सी. तो उसके वजह से मेरा गले का पेन और खांसी कम हो गया था, बट खराश था. पेन और खांसी नहीं था बट खराश था. You are getting bored? Go and sit there now. Go baby. Very good. 27 मार्च को भी मेरे छोटे बेटे को फीवर आया था और उसको मैंने डॉक्टर्स के कहने पर पैरासीटामोल दी थी क्योंकि मेरे डॉक्टर्स ने कहा था कि बेटा बहुत छोटा है अभी, तो हम उसे ज़्यादा मेडिकेशंस नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए आप अभी फ़िलहाल उसे पैरासीटामोल ही दीजिए. ओके, सो 27 को मेरे गले में खराश थी.
खांसी कम हो गई थी। मुझे उस दिन माइल्ड फीवर आया था 27 को। वीकनेस मुझे बहुत ज्यादा हो रही थी और मेरा हेडेक हो रहा था। मुझे अचानक से बहुत वीकनेस फील हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिस्तर से बिल्कुल मैं उठ नहीं सकती हूँ और मुझे हेडेक हो रहा था काफी। 28 मार्च की मॉर्निंग को मेरा RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट आया था जो कि पॉजिटिव था। तो जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव है, देन आई शिफ्टेड विद माय हस्बैंड, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी पॉजिटिव थे। 29 मार्च को मुझे ब्लॉक नोज था, गले में खराश थी, वीकनेस थी, मेरा स्मेल और टेस्ट चला गया था और मेरे छोटे बेटे को 29 को भी फीवर आया था। फिर 30 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक मेरे जो सिम्टम्स थे वो थे ब्लॉक नोज, गले में खराश, मेरा स्मेलिंग सेंस चला गया था, टेस्ट भी चला गया था। फीवर मुझे नहीं था। फीवर मुझे सिर्फ डे 1 आया था, दैट वाज माइल्ड फीवर। उसके अलावा मुझे फीवर नहीं आया था। 26 मार्च से लेके 3 अप्रैल को मुझे 9 दिन हो गए थे। मेरे कोरोना जब सैंपल मैंने दिया था दैट वाज ऑन 26 मार्च, तब से लेके 3 अप्रैल तक मुझे 9 दिन हो गए थे। 4 अप्रैल को मेरे गले में खराश कम थी, स्मेलिंग सेंस और टेस्ट मेरा चला गया था, थोड़ी सी एनर्जी मेरी वापस आई थी, थोड़ी सी वीकनेस मेरी कम हुई थी, छोटे बेटे की तबीयत वॉज बेटर और मेरे बड़े बेटे को उस दिन फीवर आया था। देन ऑन 5 अप्रैल मेरे गले की खराश बेटर थी, स्मेलिंग सेंस और टेस्ट अभी भी मेरा वापस नहीं आया था और मुझे ये पता चला था जब मेरे हस्बैंड ने डीओ की पूरी 1 बॉटल कैप में स्प्रे करके मुझे स्मेल करवाई, तो लाइक नथिंग, मुझे कुछ स्मेल नहीं आया। तब उस वक्त आई गॉट टू नो कि मेरा स्मेलिंग सेंस चला गया है। मीनवाइल ऑन 5 अप्रैल मेरे हस्बैंड का 15th डे था, तो उनके सारे सिम्टम्स जा चुके थे और वो पहले से बेटर फील कर रहे थे। द ओनली सिम्टम्स लेफ्ट विथ हिम वॉज वीकनेस और हेडेक। उसके अलावा उनका रनिंग, नोज वगैरह सब ठीक हो चुका था। बड़ा बेटा मेरा बेटर था, उसको सिर्फ एक ही दिन फीवर आया था, उसके बाद उसे फीवर नहीं आया था। देन ऑन 6 अप्रैल से मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक होना स्टार्ट हुई थी। गले का खराश काफी हद तक मेरा ठीक हो गया था, गले में पेन ठीक हो गया था, खांसी ठीक हो गई थी, स्मेल और टेस्ट मेरा धीरे धीरे वापस आ रहा था, पर वीकनेस थी, वीकनेस कंटिन्यू थी। 8 अप्रैल को मेरे 14 डेज पूरे हो गए थे और मेरे सिम्टम्स भी जा चुके थे काफी हद तक। बस थोड़ी बहुत गले की खराश रह गई थी, तो वो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि गले की खराश विल गो ग्रेजुअली, इसको जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप मेडिसिन लो, और क्योंकि अब आपकी 14 डे कंप्लीट हो गए हैं तो आप थोड़ा बाहर जाके फ्रेश एयर लोगे तो आपका थोड़ा जो गले का जो खराश है वो भी ठीक हो जाएगा। आज मुझे 21 डेज हो चुके हैं कोरोना को, और मेरे हस्बैंड के जो पोस्ट कोरोना सिम्टम्स हैं वो ये है कि हमें वीकनेस बहुत ज़्यादा है, हमें हेडेक रहता है, डिजीनेस रहता है, कभी भी चक्कर आने लगता है। तो कोरोना तो आपका ठीक हो जाता है, कोरोना के वक्त आपको शायद इतना फील नहीं होता है, पर जब कोरोना ठीक हो जाता है उसके बाद के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि हमें तो बहुत ज़्यादा वीकनेस है। अगर आपको कोरोना हुआ है सो नो नीड टू वरी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो सिम्टम्स मेरे हो वही आपके हो। आपकी बॉडी अलग है तो आपके सिम्टम्स भी अलग हो सकते हैं। किसी को 10 दिन तक फीवर रहता है, किसी को बिल्कुल फीवर नहीं आता है, किसी को 1 दिन फीवर रहता है, किसी को खांसी होती है, किसी को सर्दी होती है, किसी को नहीं होती, किसी को कुछ भी नहीं होता है। सो हम सबके सिम्टम्स अलग हो सकते हैं। लाइक मेरे सिम्टम्स अलग थे और मेरे हस्बैंड के सिम्टम्स अलग थे, तो ज़रूरी नहीं है कि जो सिम्टम्स मेरे हैं वही आपके भी हो। और कोरोना से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ अपनी सुरक्षा रखिए, अपना मास्क पहनिए, हाथ सैनिटाइज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, एंड यस, कोरोना आपके आसपास भी नहीं भटकेगा।